महायुद्ध के 39 दिन में जब तक बम बारूद मिसाइल चलते रहे, हजारों लोगों की जान गई और जो बम से बचे भी उन्हें बारूदी हवा जीने नहीं देने वाली। दावा है कि पश्चिम एशिया में चले अब तक के युद्ध की वजह से रोज 3.6 लाख मीट्रिक टन कार्बन हवा में घुलता रहा। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे युद्ध के दौरान अब तक कुल 1.4 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन हवा में घुल चुका है। यह इतना कार्बन है जो जमैका या ट्यूनीशिया जैसे छोटे देश साल भर में छोड़ते हैं। चिंता की बात यह भी है कि जो हमले की वजह से 40,000 से ज्यादा इमारतें ईरान, लेबनान, इजराइल या खाड़ी देश में नष्ट हुई, उनसे एस्बेस्टस, धूल, पारा, सीसा जैसे खतरनाक कण हवा में घुले हैं जो कैंसर तक फैलाते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन पश्चिम एशिया की हवा में ध्वस्त घर और इमारतों के गिरने के बाद फैलने का दावा है। इसके बाद नष्ट तेल रिफाइनरियों से निकले धुएं ने हवा में जहर फैलाया है और फिर सैन्य अभियान के कारण दावा है कार्बन उत्सर्जन हुआ है, जबकि मिसाइल हमले से चौथे नंबर पर हवा में जहर घुला है। इन सबसे दावा है कि पीढ़ियां प्रभावित होंगी। महायुद्ध रोकने वाली महावार्ता हुई नाकाम। ना अमेरिका रुका, ना झुका ईरान। बात से बनेगी बात या फिर मचेगा कोहराम। ईरान युद्ध में मिसाइलों का शोर किसी तरह थम जाए, ऐसी उम्मीद दुनिया ने अमेरिका ईरान की बातचीत से लगा रखी थी। हजारों मील दूर से अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों और पड़ोस से भारी भरकम दल लेकर ईरान वाले भी आए। मेल मुलाकात हुई, दो बात हुई, लेकिन आखिरकार बात नहीं बन सकी। उम्मीद थी कि सीज फायर हमेशा हमेशा बने रहने के लिए शायद अमेरिका और ईरान एकमत हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे पर आरोप जड़कर दोनों ने 21 घंटे की बातचीत को बिना किसी मुकाम तक पहुंचने से पहले खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने इसकी तोहमत ईरान पर मढ़ दी है। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले जेडी वेंस ने साफ साफ कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, लिहाजा बातचीत की नाकामी का जिम्मेदार भी वही है। वहीं ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका उनका भरोसा जीतने में नाकाम रहा। ईरान की नाराजगी की एक बड़ी वजह लेबनान में हो रही इजरायली कार्रवाई है। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में कार्रवाई कर रहा है। ईरान की मांग है कि इसे तुरंत रोका जाए। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर में भी इसका जिक्र था, लेकिन इजरायल के आगे अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी। वार्ता भले ही बेनतीजा रही हो, लेकिन नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो अपने मकसद को पाए बगैर नहीं थमेंगे। इजरायल ने जिस तरह से गाजा में हमास को साफ किया, अब उसका मकसद लेबनान से हिजबुल्लाह का खात्मा करना है। इसके लिए उसकी सेना हवाई हमले से लेकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापे मार रही है। ईरान के दबाव को देखते हुए एक बार लगा था कि अमेरिका नेतन्याहू को रुकने के लिए कहें। ट्रंप की तरफ से ऑपरेशन रोकने की बात भी आई, लेकिन नेतन्याहू की सेना अपने काम पर लगी रही और उसने हिजबुल्लाह को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। पश्चिम एशिया में ईरान जिस तरह से मजबूत होकर उभरा है, अमेरिकी हमले भी उसे झुकाने में कामयाब नहीं रहे हैं। उसने अमेरिका के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि इस क्षेत्र की सुरक्षा अब उसके लिए और अहम हो गई है, वरना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसके लिए इजरायल की अहमियत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेबनान में इजरायल की लगातार बमबारी बता रही है कि अमेरिकी दबाव भी नेतन्याहू के आगे बेअसर है, या फिर ये अमेरिका और इजरायल की रणनीति का हिस्सा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन इसने साबित कर दिया है कि पश्चिम एशिया में इजरायल के आगे अमेरिका किसी की नहीं सुनेगा, भले ही कोई कुछ भी कहे।